अगर ट्रेडिंग में आपको सिर्फ एक चीज सीखनी हो तो क्या सीखोगे? इंडिकेटर्स, नहीं, कैंडल्स, नहीं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हर इंडिकेटर मैकडी हो या वो बुलिंगर बैंड हो, सब लैगिंग है, प्राइस एक्शन के पीछे चलते हैं। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो चीज है जो रियल टाइम में स्ट्रॉन्ग बायर्स और स्ट्रॉन्ग सेलर्स का बताते हैं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की तो चार्ट पे सिर्फ आप लोगों की तरह इंडिकेटर्स होते थे और पूरी स्क्रीन कलरफुल होती थी। लेकिन फिर जब मैंने अपने मेंटोर से ट्रेडिंग का सही मतलब सीखा तो सारा कुछ मैंने हटा दिया और उस दिन से मेरी ट्रेडिंग लाइफ टोटली चेंज हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्टार्टिंग में थी वो थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सीखना। सपोर्ट वो प्राइस लेवल है जहां स्ट्रॉन्ग बायर्स होते हैं कि प्राइस मार्केट की उस जगह पे आती है, रुकती है, बाउंस करती है। उसको आप ये समझ लो कि वो आपका फ्लोर है। रेजिस्टेंस कि जहां सेलर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्राइस वहां पे जाती है, रुकती है और वापस आ जाती है। उसको आप सीलिंग समझ सकते हो। अब बात आ जाती है कि भाई इसको ड्रा कैसे करें, इसको लगाने का तरीकाकार क्या है। उसके कुछ रूल्स हैं, वो आपने गौर से सुन लेने हैं। रूल नंबर 1, वो लेवल्स ढूंढो कि जहां पर प्राइस ने 2 से 3 मरतबा रिएक्ट किया हो, यानी कि वहां पर जाकर रिएक्शन दिया हो, रिजेक्ट किया हो, वहां पे आपने उस एरिया को ढूंढना है। और रूल नंबर 2 है कि उस एरिया पर एक लाइन नहीं लगानी, उस पर पूरा एक जून ड्रा करना है, रेक्टेंगल पकड़नी और पूरा जून ड्रा करना है। क्योंकि मार्केट एग्जैक्ट एक नंबर पे नहीं जाती, कभी वो गैप ले लेती है और कभी वहां पर लिक्विडिटी ग्रैब करके वापस आ जाती है। उसकी हाई से जाकर वापस आती है, लो पे बॉटम से जाकर वापस आती है। जून ड्रा कर लिया। तीसरा रूल है कि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो हायर टाइम फ्रेम पे ड्रा करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप 1 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट में जाकर जो है वो ड्रा करोगे। आप डेली या वीकली, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल होते हैं, तो आपने डेली, वीकली और 4 आवर के लेवल्स के ऊपर जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करनी है। और रूल नंबर 4, राउंड नंबर्स पे आपने ज़्यादा ख्याल देना है। जैसे कि अगर बिटकॉइन की बात करें इस वक्त तो 70,000, 65,000, 60,000, 60, 65 और $70,000 जो है ये साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं। अब एक सीक्रेट भी बताता हूँ। अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कराची स्टॉक एक्सचेंज KSE 100 में आप 150,000 का जो लेवल है वो एक मेजर सपोर्ट है। और अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है तो ये 140,000 पे जा सकता है। अब अगर आप देखो तो 150,000 जो रेट है, जो प्राइस है, वहाँ पे बार बार इसको रिजेक्शन मिल रही है, बार बार बाउंस कर रहा है। तो यहाँ पे बाउंस इसी तरह अगर रहा तो नेक्स्ट वीक जो है वो 160,000 पॉसिबल है। लेकिन अगर ये ब्रेक हो गया तो डेफिनेटली नीचे वाला जो फ्लोर बचेगा वो 140,000 का बचेगा। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिर्फ चार्ट को रीड करने का मतलब नहीं है, ये एक पूरा डिसीजन होता है और लोग इस पर डिसीजन मेकिंग करके ही अपनी ट्रेड्स को प्लान करते हैं। कि वो जब मार्केट की एक स्पेसिफिक एरिया के करीब आती है तो वहाँ पे वो देखते हैं कि रिजेक्शन हो रही है या मार्केट यहाँ से अब इस एरिया को तोड़ने वाली है, तो वो जो चीज़ होती है उस बिहाफ पर ट्रेड ले लेते हैं। अगर वो एरिया ब्रेक होता है तो वो उस फ्लो में बैठ जाते हैं, अगर रिजेक्ट होती है तो वो बाउंस होने वाली साइड पर जो है वो ट्रेड ले लेते हैं। अब इसमें स्ट्रैटेजीज जो है वो 3 होती हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 1 कि जब मार्केट बाउंस हो, यानी कि स्पॉट पे आए और बुलिश कैंडल, कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बुलिश कैंडल बनती है तो बाय करना है और स्टॉप लॉस स्पॉट के नीचे वाली साइड पर लगाना है और टेक प्रॉफिट आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जो एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेकंड स्ट्रैटेजी ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी होती है कि प्राइस रेजिस्टेंस वॉल्यूम के साथ तोड़े, यानी कि वो जब रेजिस्टेंस पर पहुंचे तो एक अच्छा वॉल्यूम जो है वहां पर बने और अच्छी हेल्दी मोमेंटम कैंडल जो है वहां पर उस एरिया को ब्रेक करें। तो इसको हम कहते हैं कि ट्रेंड कंटिन्यू होना है यहाँ पर, इसलिए वहां पर हम बाय करेंगे। इससे क्या होगा कि पुरानी जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होकर नई स्पॉट बन जाएगी और आपने फिर वो जो लेवल ब्रेक होकर मार्केट ऊपर गई होगी उसके नीचे अपनी ट्रेड का स्टॉप लॉस रखना है और आगे जो है वो नेक्स्ट जो कोई लेवल पड़ा होगा वहां तक आप टेक प्रॉफिट जो है सेट कर सकते हैं। और थर्ड स्ट्रैटेजी है रीटेस्ट वाली कि प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस लेवल को पहले ब्रेक करे या वो स्पॉट लेवल को ब्रेक करें, फिर वहां पर वापस आए, लेवल ब्रेक होने के बाद उसको रीटेस्ट करने के लिए वापस आए और वहां पर रिजेक्शन बने, तो वहां पर आप जो एंट्री लोगे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल रहेगी और सबसे ज़्यादा आपको वहां पर कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट मिलेंगे। ये 3 चीज़ें जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है और इन 3 चीज़ों को पहले आपने लिख लेना है पेज के ऊपर कि जो मैंने समझाई हैं, उसके बाद पढ़ना है और नेक्स्ट वीक आपने सिर्फ उसको डेमो ट्रेड करना है, यानी कि पेज के ऊपर आप लिख लो और वो जो सिमिलर चीज़ें आपके चार्ट पे बन रही होंगी उनकी स्क्रीनशॉट्स आपने ले लेनी है। आपने चेक करना है कि 20 में से कितनी मरतबा आपको इसमें उसने रिजल्ट सही दिया, जो आपने लेवल्स लगाए थे, जिस तरफ का आपने प्रेडिक्ट किया था क्या मार्केट वहाँ पे गई है या नहीं गई।
अगर आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं तो आपने इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में बताना है कि यार हाँ वाकई अच्छे रहे हैं, और अगर नहीं मिलते तो भी आपने बताना है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कहाँ पे कमी रही है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तहत एक और चीज़ है, अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लेते हो ना तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स प्लस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जब कॉम्बो बनता है तो रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग आते हैं। मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाकर आप लोगों को दी है उन स्ट्रैटेजीज के ऊपर, वो अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक इसको सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।